संभोग समाधि की ओर ओशो। तो कहानी इस प्रकार है। रामानुज एक गांव में गए थे और उस गांव में एक युवक उनके पास आया और कहने लगा, मुझे परमात्मा को पाना है। रामानुज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तूने कभी प्रेम किया है? वह युवक कहने लगा, प्रेम? ऐसी सांसारिक बातों से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। मैंने कभी कोई प्रेम नहीं किया। मुझे तो परमात्मा को पाना है। रामानुज ने कहा, थोड़ा सोच कर देख, कभी किसी को प्रेम किया हो? किसी को भी? उसने कहा, आप क्यों प्रेम की बातें कर रहे हैं? मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है। मुझे तो परमात्मा को पाने का रास्ता बताइए। रामानुज की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मेरे बेटे, तो किसी और के पास जा। मैं तुझे परमात्मा का रास्ता न बता सकूंगा, क्योंकि जिसने कभी एक को प्रेम नहीं किया उसके जीवन में परमात्मा की कोई शुरुआत नहीं हो सकती। क्योंकि प्रेम के क्षण ही एक दफा कोई व्यक्ति परमात्मा को हो सकता है। वह पहली झलक है प्रभु की, फिर उसी झलक को आदमी बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। एक दिन वह झलक पूरी हो जाती है और सारा जगत उसी रूप में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन जिसने पानी की बूंद नहीं देखी, वह कहता है कि मुझे सागर चाहिए। वह कहता है कि पानी की बूंद से मुझे कोई मतलब नहीं। पानी का बूंद का मैं क्या करूंगा? मुझे तो सागर चाहिए। उससे हमें कहेंगे कि तूने पानी की बूंद भी नहीं देखी, पानी की बूंद भी कभी नहीं आ सका, सागर पानी चला है। तू तो बड़ा पागल है। क्योंकि सागर क्या है? पानी की अनंत बूंदों का जोड़ है। परमात्मा क्या है? प्रेम की अनंत बूंदों का जोड़ है। तो प्रेम की एक बूंद पर अगर निंदित है, तो क्या पूरा परमात्मा निंदित है? फिर क्या पूरे परमात्मा खड़े होंगे? मूर्तियां खड़ी होगी, पूजा पाठ होगा, सब बकवास होगी, लेकिन हमारे प्राणों का कोई अंतर संबंध उससे नहीं होता। और यह भी ध्यान में रख लेना जरूरी है कि जब कोई स्त्री अपने पति को प्रेम करती है, अपने प्रेमी को प्रेम करती है और प्रेम के कारण उससे संबंध बनती है, समाज के कारण नहीं। उनका विवाह, उनका सहवास प्रेम से निकलता है और वो माँ बनती है, तो ठीक अर्थों में। बच्चे पैदा करने से कोई माँ नहीं बनता। माँ बनने का अर्थ बच्चे पैदा करना नहीं। बच्चे पैदा कर लेने से कोई माँ नहीं बनता। माँ तो तभी बनता है, स्त्री और पिता तभी पुरुष बनते हैं जब उन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया है। जब पति पत्नी से को प्रेम करती है तो अपने प्रेमी को बच्चे उसे अपने प्रेमी का पुनर्जन्म मालूम पड़ता है, रीबर्थ उसके प्रेमी की। फिर वही शक्लें, फिर वही रूप, फिर वही निर्दोष आंखें जो उसके पति में छिपाता वह प्रकट हुआ है। उसने अगर अपने प्रेमी को प्रेम किया है तो अपने बच्चे को प्रेम करती है। धन्यवाद।